अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। आज भी ये बुलेटिन हम अपने आरजी स्टूडियो से जो हमारे घर में बनाया गया है पेश कर रहे हैं। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-बदल किया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 5 मरीज़ चल बसे हैं, जिसके बाद वफ़ात पाने वालों की मजमूई तादाद 50 हो गई है, जबकि 257 सेहतयाब हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,500 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 3,36,000 से बढ़ चुकी है, जबकि 9,618 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे मुतासरा मुल्क और न्यूयॉर्क सबसे मुतासरा शहर बन चुका है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। इटली में हलाकतों की तादाद 15,887 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,29,000 है। स्पेन में हुक्काम ने 1,31,000 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक की है, जबकि 12,641 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द बदल किया है, जिसके मुताबिक फ़खर इमाम को वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी बना दिया गया है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार को वजारत फूड सिक्योरिटी से हटाकर वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर बना दिया गया है। जहांगीर तरीन को चेयरमैन टास्क फोर्स बराए ज़राअत के ओहदे से हटा दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ऐलान के मुताबिक MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह अमीनुल हक को वफाकी वज़ीर IT बना दिया गया है। आज़म सवाती को वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात और बाबर आवान को मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अपने मुशीर शहजाद अरबाब को मुशीर के ओहदे से हटा दिया है। वफाक में होने वाली इन तब्दीलियों के साथ साथ पंजाब में भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। पाकिस्तान में अब तक 35,000 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाइस पैदाशुदा सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए कायम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में जारी है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे NDMA के सरबराह जनरल अफजल ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक मुल्क भर में 35,000 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 137 अस्पतालों को कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि 22 लेबॉरेटरियां इस वबा से मुतासर अफराद के टेस्ट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में 3,800 से ज़ायद वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 2,200 पब्लिक सेक्टर और बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। 9 अप्रैल को मज़ीद 500 वेंटिलेटर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मज़ीद 2,000 वेंटिलेटर हमसाया मुल्क चीन से मंगवाए जाएंगे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हिफाजती तिब्बी सामान की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तिब्बी अमले की गिरफ्तारियों के बाद सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पीर को यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस ने डॉक्टरों और दीगर अमले को हिफाजती किट्स और दीगर ज़रूरी सामान फराहम न करने के खिलाफ सिविल सेंडिमेन अस्पताल से रैली निकाली। रैली के शुराका ने मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज किया और वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वज़ीर आला हाउस के करीब जमा हुए। इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने डॉक्टरों को पावर करवाया कि कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए जुलूस और धरना फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ताहम डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं सुनी, जिस पर पुलिस ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों और दीगर अमले को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान हाथापाई हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टरों ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में
मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन में कदर नरमी करते हुए चंद सनतों को खोलने की इजाज़त दे दी है। सनतें महदूद मुलाजमीन और एहतियाती इंतजाम के बाद ही खुल सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने बड़ी सनतों के मखसूस पैदावारी यूनिट्स खोलने का फैसला दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात को कम करने और बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के बायस किया है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया था। ताहम उनका कहना था कि हमें इस बात का इदराक है कि लॉकडाउन को ज़्यादा अरसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक पोस्ट लॉकडाउन हिकमत अमली और SOP तैयार किए जा रहे हैं। उनके बगैर सूबाई हुकूमत ने आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन किया और इससे बहुत ज़्यादा न सही मगर सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर के तमाम निजी तालीमी इदारों को कोरोना के बायस तातीलात के दौरान 2 माह की फ़ीसों में 20% रियायत देने का पाबंद किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि निजी तालीमी इदारे 2 माह की यकमुश्त फ़ीस नहीं लेंगे, जबकि तमाम निजी तालीमी इदारे फ़ीसों की मद में 20% रियायत देने के पाबंद होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि छुट्टियों के दौरान स्कूलों को तमाम असातिज़ा और स्टाफ की तनख्वाहों की मुकम्मल और बरवक्त अदायगी का पाबंद बनाया जाएगा। किसी स्कूल को असातिज़ा या स्टाफ को निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ बंद की जाने वाली तोरखम और चमन की सरहदी गुजरगाहों को पाकिस्तान ने 4 दिन के लिए खोल दिया है। सरहदी रास्ते खुलने से अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान जा सकेंगे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तोरखम के रास्ते रोज़ाना 1000 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस जाने में मदद फराहम की जाएगी। वजारत दाखिला के अहकामात पर पाक अफगान सरहद तोरखम को 4 दिनों के लिए जुज़वी तौर पर खोला गया है, जो कि पीर 6 अप्रैल से जुमेरात 9 अप्रैल तक अफगान शहरियों की वापसी के लिए खुली रहेगी, जबकि पॉलिसी के तहत यौमिया सिर्फ 1000 अफगान शहरी सरहद उबर करके अफगानिस्तान जा सकेंगे। ईरान से अफगानिस्तान हालिया हफ्तों में 2 लाख शहरी वापस आए हैं, ताहम उनमें अक्सर के कोरोना वायरस के टेस्ट नहीं किए गए। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से वापस आने वाले अफगान शहरियों की तादाद 2 लाख से ज़ायद है। मशरिक़ वस्ता में ईरान कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 60,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि 3,700 अफराद की मौत हो चुकी है। अफगान वजारत सेहत ने बताया है कि 6 अप्रैल तक अफगानिस्तान में 367 अफगानियों में कोरोना वायरस के असरात ज़ाहिर हुए हैं। 11 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 काबुल में और 1 बल्ख में फौत हुआ। उन्होंने वजारत की रिपोर्ट का जायज़ा ले रही है कि 20 डॉक्टरों और सेहत के कारकुनों में कोरोना वायरस के असरात पाए गए हैं। अफगान हुकाम ने कार्रवाई में दाइश खुरासान के अहम कमांडर अब्दुल्ला ओरगज़ई मारूफ असलम फारूकी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक अफगानिस्तान के सरकारी खुफिया इदारे NDS के एक अफसर अहमद ने असलम फारूकी की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। असलम फारूकी दाइश का पहला अहम कमांडर है जिसको जिंदा गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दाइश के 4 सरबराहों को अमरीकी ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया था। गिरफ्तार किए जाने वाले शिद्दत पसंद जंगजू कमांडर का ताल्लुक पाकिस्तान के कबायली ज़िले ओरगज़ई से बताया जाता है। अफगान हुकूमत के अहदेदारों ने कैदियों के तबादले में ताख़ीर का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया है और कहा है कि तालिबान पहले मरहले पर अपने कमांडर्स को रिहा करवाना चाहते हैं, जिस पर अफगान हुकूमत राज़ी नहीं है। अफगानिस्तान के मकामी इंतज़ाम के आज़ाद डायरेक्टरेट के सरबराह मुती बेग ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगान हुकूमत उन तालिबान को रिहा नहीं कर सकती जिन्होंने बड़े जराइम किए हैं और लोगों को हलाक किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 कैदियों की रिहाई के बारे में अमरीका और तालिबान के मुआहदे में मखसूस नामों का जिक्र नहीं किया गया और अफगान हुकूमत 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 5,000 कैदियों को मरहला वार रिहा किया जाएगा और हुकूमत देखेगी कि तशद्दुद में कमी हुई है और ये ज़मानत कि वो अगले महाज़ों पर नहीं जाएंगे।
ادھر افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ نے طالبان کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ معاہدے کی پابندی کر رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کو ٹویٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت 5,000 قیدیوں کی رہائی ہونی تھی، لیکن ان کے بقول مختلف بہانوں کی وجہ سے طالبان قیدیوں کی رہائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ طالبان نے امریکہ سے قطر میں طے پانے والے معاہدے کی پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی افغان حکومت سے بھی اس معاہدے کی پاسداری کرنے کو کہے۔ ادھر امریکہ نے طالبان کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فورسز امریکہ طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی پوری طرح پابندی کر رہی ہے۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ایک ترجمان سونی لیگٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اس بارے میں واضح ہے کہ معاہدے کے تحت وہ اپنی شراکت دار افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کی صورت میں ان کا دفاع کرے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب علاقے کیرن سیکٹر میں فوج اور علیحدگی پسندوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 9 علیحدگی پسند اور 8 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ فوج کے مطابق جھڑپ میں 3 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ سری نگر کے ایک فوجی ہسپتال میں زیر علاج زخمی سپاہیوں میں سے مزید 5 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ اس طرح حد بندی لائن کے قریب جھڑپ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ تاہم فوجی ترجمان نے صرف 5 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اور بھارت میں کرونا وائرس مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 4,067 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 109 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 490 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ ممبئی کے ایک ہسپتال کے 3 ڈاکٹروں اور 26 نرسوں کے کرونا ٹیسٹ پازیٹو پائے جانے کے بعد ہسپتال کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن، جن کا گزشتہ ہفتے کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت ثابت ہوا تھا، مزید ٹیسٹ کے لیے ہسپتال داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں مسلسل تیز بخار کی شکایت ہے۔ ان کے دفتر نے ہسپتال داخل ہونے کو حفاظتی اقدام قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ حکومتی نظام چلاتے رہیں گے۔ برطانیہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جن میں کرونا وائرس کی وبا شدت اختیار کر چکی ہے۔ اب تک اس وبا سے برطانیہ میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپ کے دیگر ممالک میں صورتحال معمولی طور پر بہتر رہی، تاہم ان ملکوں میں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں، تاہم اس ملک میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ مزید افراد کی تعداد میں پہلے کی نسبت قدرے کمی دیکھی گئی ہے۔ امریکہ میں مغربی ریاستوں اوریگن اور واشنگٹن نے ہزاروں وینٹیلیٹرز نیو یارک بھجوا دیے ہیں تاکہ انہیں ان مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکے جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ نیو یارک کے علاوہ پینسلوینیا، کولوراڈو اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی بھی اس وائرس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی کرونا وائرس کے 1,000 سے زیادہ کیسز کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف ملکوں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں خواتین کو گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سامنا ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے سرجن جنرل جیروم ایڈمز نے اتوار کے روز فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیا شروع ہونے والا ہفتہ امریکی لوگوں کی زندگیوں کے لیے سخت ترین اور انتہائی افسوسناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے اتوار کی شام میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے قدرے امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آئندہ آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں، تاہم اس تاریک راستے کے دوسری جانب روشنی دکھائی دینے لگی ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ طبی حکام کی جانب سے متنبہ کیے گئے اس ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ اموات ہونے کا خدشہ ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ میں کورونا سے متاثرہ نیو یارک میں اموات میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد بعض طبی ماہرین امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ہفتے میں اس قدر جانی نقصان نہیں ہوگا جس قدر خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کو بحری بیڑے روزویلٹ پر موجود اہلکاروں کو کورونا وائرس سے لاحق خطرات سے متعلق خبردار کرنے پر برطرف کیے جانے والے کپتان میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔
کپتان بریٹ کروزیئر نے محکمہ دفاع کو لکھے گئے خط میں تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کرونا وائرس سے بیڑے پر موجود اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، اس لیے فوری طور پر مدد کی جائے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے ایف پی کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں کپتان بریٹ کروزیئر کی کرونا وائرس کی رپورٹ مثبت آنے کی رپورٹ چھاپی گئی ہے۔ کپتان میں کرونا وائرس کی تشخیص سے متعلق رپورٹ ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب وزیر دفاع مارک ایسپر نے کروزیئر کی برطرفی کا دفاع کیا تھا۔ تیل پیدا کرنے والے اوپیک کے رکن اور غیر رکن ممالک کے درمیان پیداوار کم کر کے قیمتوں کو مستحکم کرنے کے معاملے پر پیر کے روز جو اجلاس ہونے والا تھا وہ اب نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ تیل کی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ اور عدم استحکام کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ملک کورونا وائرس کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، کہا ہے کہ ملک میں ایسی معاشی سرگرمیاں جن میں زیادہ خطرات نہ ہوں 11 اپریل سے دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ ایران میں ہفتے کی شام تک متاثرہ افراد کی تعداد 58,000 سے زیادہ تھی اور 3,600 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ اور پیر سے ایسٹر کی تقریبات کا ہفتہ شروع ہو جائے گا اور ویٹیکن میں پوپ فرانسس سے لے کر جنوبی امریکہ کے ملکوں تک ایسٹر کی تقریبات کا اس سال نیا انداز ہوگا۔ اس روز معمول کے جلوس اور جلسے نہیں ہوں گے۔ خاندان فیس ٹائم اور زوم جیسی ویڈیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ 12 اپریل کو ایسٹر کی دعوت میں صرف ایک گھر میں رہنے والے ہی شریک ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ بلیٹن موجود ہوتا ہے، تو آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔